दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस संविधान को 100% लागू करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट चाह ले तो इस देश से नफरत भी खत्म हो जाएगी और धर्म के नाम पर सियासत भी खत्म हो जाएगी। इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत काफ़ी ज़्यादा तेवर दिखा रहे हैं। इस समय सीजेआई सूर्यकांत सरकार से लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिन मामलों पर कभी भी किसी सीजेआई ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उन मामलों पर अब सीजेआई सूर्यकांत न सिर्फ संज्ञान ले रहे हैं बल्कि उस पर फैसला भी सुनाने जा रहे हैं। सीएए, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जा रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 याचिकाएं लगाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने सारी याचिकाओं को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। कहा जा रहा है न सिर्फ सीए पर अब हथौड़ा चलेगा बल्कि मुफ्त की योजनाओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खैरात नहीं, रोजगार दो, मुफ्त की स्कीमों पर भड़का एससी सुप्रीम कोर्ट, सरकार को दी नसीहत। वैसे सुप्रीम कोर्ट को कोई नसीहत नहीं देना चाहिए, सुझाव नहीं देना चाहिए, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कानूनी जानकार ऐसा कहते हैं। कहा जाता है कि कोर्ट को सिर्फ फैसला सुनाना चाहिए, ऐसा फैसला जिससे इंसाफ हो। तो आज सीजेआई ने जिस तरीके से तेवर दिखाया है, आज सीजेआई की लोग तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार इस समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का दावा करती है, लेकिन क्या मुफ्त में अनाज देने से वो लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले कहा जा रहा था कि 80 करोड़, और अभी गृह मंत्री का एक बयान सामने आया जिसमें वो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की बात कर रहे थे। पिछले 11-12 सालों से देश में मोदी की सरकार है। बड़ा सवाल यह है कि 80 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर कब किया जाएगा? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भोजन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफर होने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। खैरात नहीं, रोजगार दो। तो 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है ना, उसे खैरात बता रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत। तो जो लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, क्या वो कभी आत्मनिर्भर हो पाएंगे? और कहा तो ये जा रहा है कि ऐसे लोगों की एक फौज तैयार की जा रही है जिन्हें शिक्षा से दूर किया जा सके, जिन्हें रोजगार से दूर किया जा सके, जिससे ये इस सरकार पर निर्भर होके उनको हमेशा वोट करते रहें। ये एक बहुत बड़ी साजिश सरकार में चल रही है। लेकिन सूर्यकांत साहब ने जिस तरीके से आज तेवर दिखाया, बहुत सारे लोग इनकी सराहना भी करने लगे। लेकिन सिर्फ टिप्पणी करने से, सुझाव देने से क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अगर सीजेआई सूर्यकांत आज ये कह देते कि सबको रोजगार देना पड़ेगा, मुफ्त की स्कीमों को बंद कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट तमाम मुफ्त की स्कीमों को बंद नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं सीए कानून की। सीए एनआरसी नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। 2019 में ये कानून संसद से पारित हुआ था। उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन, प्रदर्शन शुरू हो गया था। खासतौर से शाहीन बाग में ज़बरदस्त तरीके से इसको लेकर आंदोलन हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं क्यों लगाई गई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जिस तरीके से इन याचिकाओं को एक्सेप्ट किया है, कहा जा रहा है कि इस कानून पर अब हथौड़ा चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सीए कानून आखिर है क्या। देखिए, सीए कानून एक मोदी सरकार 2019 में लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अगर पीड़ित हैं तो वो भारत आ जाएं, इस देश में आ जाएं, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से नागरिकता मिल जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई इस तरह से पीड़ित भारत आया हुआ है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसमें मुसलमानों को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसीलिए इस कानून का विरोध हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ये जो कानून है धर्म के आधार पर बनाया गया है। इस कानून का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये जो कानून है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है,
जो विधि के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है आर्टिकल 14। तो हमारे देश के संविधान में जब समानता की बात कही जा रही है, आर्टिकल 14 हमारे संविधान में मौजूद है, तो क्या इस तरह के कानून बनने चाहिए? क्या धर्म के आधार पर सरकारें कानून बना सकती हैं? नहीं बना सकती हैं। चूंकि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, इसलिए धर्म के आधार पर सरकारें कोई भी कानून नहीं बना सकती और इसीलिए CAA का विरोध हो रहा है। 237 याचिकाएं इसके खिलाफ लगाई गई हैं। तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कानून कैसा होगा, क्योंकि CAA में धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है। अगर इसमें मुस्लिम भी इंक्लूड कर दिया गया होता तो इस कानून से किसी को रत्ती भर कोई भी दिक्कत नहीं होती, और इस कानून से किसे ज़्यादा दिक्कत है? मुसलमानों को दिक्कत है, खास तौर से वो लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं। तो क्या CAA कानून पर अब हथौड़ा चलेगा? क्योंकि 5 तारीख को इस पूरे केस में सुनवाई करने जा रहे हैं CJI सूर्यकांत साहब। 237 याचिकाएं लगाई गई। याचिकाओं को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मोदी शाह का सबसे फेवरेट कानून ये माना जाता है। मोदी शाह ने बड़े ही जतन से, बड़े ही शिद्दत से ये कानून बनाया था कि धर्म के आधार पर कानून बनाएंगे तो और भी हिंदू मुस्लिम होगा, तो और भी BJP को वोट मिलेगा, इस तरह की एक धारणा थी। लेकिन जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, माना जा रहा है कि CJI सूर्यकांत इस असंवैधानिक कानून को, इस अलोकतांत्रिक कानून को, धर्म के आधार पर बने इस कानून पर हथौड़ा चला देंगे। अब 5 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखते हैं CJI सूर्यकांत इसमें क्या कुछ करते हैं। बहरहाल लोगों की उम्मीदें तो यही हैं कि CJI सूर्यकांत इस संविधान विरोधी कानून को तुरंत रद्द करें, क्योंकि ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बने ऐसे कानून की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 5 मई को CJI सूर्यकांत इस पूरे केस में क्या कुछ फैसला सुना पाते हैं। क्या CAA रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट? दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।